पिया, हो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हाँ तो दोस्तों, फॉरेन सेटलमेंट एक दिल्ली के लड्डू जैसा होता है। जो खाता है वो भी पश्चाताप करता है, और जो नहीं खाता है वो भी पश्चाताप करता है। हाँ तो दोस्तों, आज हम हस्तरेखा अध्ययन के माध्यम से जानेंगे कि आपके हथेलियों में फॉरेन सेटलमेंट का जोक बनता है या फिर नहीं। हाँ तो दोस्तों, अगर आपके हथेलियों में फॉरेन सेटलमेंट का जोक बनता है तो क्यों ना उसे एक बार आजमा जाए। हाँ तो दोस्तों, राज बायोस्कोप विचित्रा में मैं आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे किन किन लोगों का फॉरेन सेटलमेंट जोक बनता है। तो दोस्तों, इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे ये चैनल राज बायोस्कोप विचित्रा को आपके एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए, और ऐसे ही रोचक जानकारी आगे भी पाने के लिए इसको एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, हमारे हथेलियों में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसको कि हम कंबाइन करके ये नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि किसी का फॉरेन जाने का जोक बनता है या फिर नहीं। यहाँ पर दोस्तों, मैं एक बात आपसे बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे हथेलियों में बहुत सारे फेवरेबल कंडीशन होके भी कुछ लोग विदेश नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों, हमारे हथेलियों में बहुत सारे शुभ निशानियां होते हैं जो कि फॉरेन जाने की टेंडेंसी को दर्शाता है, ना कि वह फॉरेन जाने की अभिलाषा या फिर इच्छा को पूर्ति करता है। फॉरेन जाने के लिए एक वर्गाकार हाथ यानी कि स्क्वायर हैंड और फिलोसॉफिकल हैंड यानी कि दार्शनिक हाथ को श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे हाथों को अगर आप टच करेंगे तो वह बहुत ही सॉफ्ट ना हो। दोस्तों, विदेश जाने के लिए पहले जीवन रेखा का अध्ययन करना पड़ता है। जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन अगर उनके आखिरी छोर में दो भागों में बंट जाता है तो आपको विदेश जाने की जोक बनता है। किस उम्र में आप विदेश जाएंगे, इसका बात का अंदाजा यहाँ पर लगाया जा सकता है कि जीवन रेखा कहाँ पर दो भागों में बंट गया है। अगर जीवन रेखा उनके आखिरी छोर पर दो भाग में बंट गया है तो इससे यह बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप अपने जीवन की अंतिम पड़ाव पर विदेश जाएंगे। अगर जीवन रेखा के मध्य भाग से कोई शाखा निकलकर चंद्र पर्वत पर जाता हुआ दिखाई देता है तो आप जीवन की शुरुआती दौर में विदेश यात्रा करेंगे। अगर जीवन रेखा के
कहीं पर भी ट्रायंगल यानी कि मछली का निशान बनता है तो समझ लीजिए कि आपके विदेश यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन यह बात का भी आप ध्यान दीजिए कि जीवन रेखा में बहुत सारे काटा पीटा ना हो। और एक बात का ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर चंद्र पर्वत से कोई शाखा निकलकर भाग्य रेखा से मिलता हुआ दिखाई देता है और भाग्य रेखा के साथ साथ चलता है तो ये आपके विदेश जाने की जोग को पक्का करता है और आप वहां की अधिवासी यानी कि सिटीजनशिप भी लेकर एक परमानेंट सेटलमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जिनके हथेलियों में विदेश जाने की जोग बनता है उनकी मस्तिष्क रेखा बहुत ही क्लियर और थोड़ा नीचे की ओर झुकता हुआ दिखाई देता है और मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के शुरुआती स्थान पर थोड़ा सा गैप विदेश जाने की जोग को पुष्टि करता है। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि जो विदेश जाता है वो मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं और उनको बहुत सारे डिसीजंस अपने निजी तौर पर लेना पड़ता है। विदेश यात्रा के लिए हाथ में शुक्र पर्वत का सही होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि शुक्र पर्वत ज्यादा उठा होना ना हो या फिर बहुत ही दबा हुआ ना हो। हाथ में जुपिटर यानी कि बृहस्पति के क्षेत्र में एक क्रॉस या फिर मछलियों का निशान बहुत ही शुभ माना गया है। ये आपकी विदेश जाने की जोग को बल देता है। और एक बहुत ही अहम बात है दोस्तों कि हमारा हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा का झुकाव ज्यादा नीचे की ओर ना हो। अगर हमारा हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा का झुकाव हेडलाइन यानी कि मस्तिष्क रेखा की ओर हो तो आप होम सिक हो जाएंगे और विदेश नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, हमारे कनिष्ठ उंगली यानी कि सबसे छोटी उंगली के नीचे मनी लाइन होता है। वहां पर कुछ सीधी रेखाएं यह दर्शाती है कि हम विदेश जाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम हैं। और एक खास बात है दोस्तों जो कि किसी भी स्वामी नहीं बताते हैं, वो है हमारा अतीन्द्रिय लाइन यानी कि लाइन ऑफ इंट्यूशन। लाइन ऑफ इंट्यूशन या फिर अतीन्द्रिय रेखा जो कि हमारे चंद्र पर्वत से निकलकर बुध पर्वत यानी कि माउंट ऑफ मार्क्यूरी तक जाती हुई दिखाई देता है। ये बहुत ही कम लोगों के हथेलियों में पाए जाते हैं। अगर आपके हथेलियों में ये रेखा थोड़ी सी भी पाई जाते हैं तो आपको विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ तो दोस्तों, आज हम जाने हमारे हथेलियों में कौन कौन सा फैक्टर विदेश जाने के जोग को बल देता है। अगर दोस्तों ये सब फेवरेबल कंडीशन आपके हथेलियों में मौजूद है तो आपको निश्चित ही एक बार विदेश जाने की कोशिश करनी चाहिए।
मेरा पूरा विश्वास है कि आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए मैं आर.के. षडंगी को इजाजत दीजिए। मेरा ढेर सारा शुभ कामनाएं आपके साथ है। आपकी दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की हो, यही मेरा ईश्वर से प्रार्थना है और निवेदन है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग।